जय हिंद। किसी ने हमसे पूछा था कि पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। यही बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि पाई एक अपरिमेय है या फिर परिमेय है। तुम यहाँ पे देखिएगा, पाई जो है आपको कैसा दिख रहा है? कोई अंक है? कोई अंक ही नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं? पाई का मान कोई बटा रख सकते हैं, इस पर बटा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो ये क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे पाई है ना, तो पाई का मान होता है 22/7। 22/7। तो अगर कोई पूछ दिया कि पाई परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं। अब कोई पूछ दिया कि पाई का मान जो है वो परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप कहोगे कि पाई का मान जो है वो परिमेय संख्या होती है। कैसे? तो यहाँ पे आप खुद देख लीजिए कि p/q के रूप में ये है, तो ये क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गया। और पाई जो होता है ये एक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। अगर इसकी बात की जाए, कहेगा कोई कि हई क्या एक परिमेय संख्या है? ठीक है। इसका मान होता है दशमलव में कितना होता है? 3.14 लगभग। इतना बड़ा करेंगे तो इससे बड़ा होगा, 50 अंक तक जाएगा। 50 अंक के बाद कटता है पाई। ठीक है। तो इतना बात याद रखिएगा। तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम एक मान सकते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए, अगर कोई पूछ दिया, अगर इसको हम पाई का मान जब हम ज्यामिति में रखते हैं तो इसका मान हो जाता है 180 अंश। ठीक है। तो 180 अंश हो जाता है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं? बट्टा में 1 करके पाई का मान, पाई परिमेय संख्या कर सकते हैं। लेकिन पाई सिर्फ न ये अपरिमेय संख्या है। तो इतना आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, ये भूलिएगा मत। ठीक है।